तुम्हारा मूड खराब है इसलिए कि ज़ैनी घर वापस आ गई है? क्या मतलब क्या है इस बात का? मतलब वही है जो मैं समझ रहा हूँ। और तुम क्या समझ रहे हो? यही कि तुम्हें अच्छी तरीके से पता था ना कि ज़ैनी रूठ कर मैके चली गई है, लेकिन फिर भी तुम मुझे ज़ैनी से मिलने के लिए अरसल के घर लेकर गई। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं बहाने से वहां ले गई तुम्हें? हाँ। मैं तुम्हें क्यों ले जाऊंगी वहां बिला वजह? यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, वजह तो तुम मुझे बताओगी ना। तुम इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ जो तुम हमेशा टाल देती थी। मैंने तुमसे कोई सच नहीं छुपाया है, एक एक बात बताइए तुम्हें। महनाज, वो तुम्हारा माजी था, अब सच क्या है वो मुझे बता दो। तुम आज भी अरसल को पसंद करती हो ना? और अगर अरसल तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाए तो तुम उसकी तरफ वापस जाना पसंद करोगे? ठीक है। क्या हुआ, हिसाब में कोई गड़बड़ हो रही है क्या? नहीं, कुछ पेमेंट्स करनी है, बस उसी का हिसाब कर रहा हूँ। फजल भी टाइम नहीं दे रहा कि बैठ के सिर्फ मसले को हल करें। फजल का फजल, तभी बेटा कुछ देर के लिए माँ बाप के साथ भी बैठ जाया करो। फजल, इसको क्या हो गया? अच्छी शादी की हमने अपने बेटे की, बहू तो क्या मिलती, बेटा भी हाथ से गया। अब इससे बात करनी पड़ेगी। अगर ऐसे इसे छोड़ दिया तो कुछ दिनों बाद ये माँ बाप को भी नहीं पहचानेगा। सही कह रहे हैं। गुस्सा करके तुम डरा किसको रही हो? अरे मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ। तो मैं पहले से जानता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना। गाड़ी में तुम बोल चुकी हो कि तुम्हें अरसल के साथ रहना। सिंपल। एक मिनट, मैंने अरसल का नाम नहीं लिया है, लेकिन अगर तुम ऐसा समझते हो तो ऐसा ही सही। हाँ, मैं पहले से जानता हूँ कि शादी के पहले दिन से तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तुम्हें मेरे साथ जिंदगी नहीं गुजारनी। मन के नक्श को फर्ज कर एक नई तस्वीर बनाना किसी के लिए आसान नहीं होता है। हाँ, तो नहीं करनी थी ना शादी? क्यों की शादी? अपने माँ बाप को मना कर देती कि मुझसे शादी नहीं करनी। सिंपल। चीख चीख के किया था मना, किसी को सुनाई नहीं थी मेरी चीखें, मेरी आवाजें। मैंने कहा था तब तक मैं अरसल के सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी। मेरे माँ बाप तुम्हारी मोहब्बत की दास्तान को सुनने के समझ में आई? अरे सुनते ही तो सुनते रहे, डरती नहीं हूँ किसी से। कैसी आवाज है? कैसी बदजुबान लड़की है, किस तरह चिल्ला रही है, देखो जरा। जरा सा भी डर खौफ नहीं है कि अगर इसकी आवाज बाहर निकलेगी तो क्या होगा? बाहर को छोड़ो, पड़ोस में इसकी चीखें और ये बदतमीज आवाजें नहीं जानी चाहिए, वरना खाक इज्जत रह जाएगी। देखता हूँ क्या हो रही है। नास, देखो, तुमसे आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं? अब तो बिल्कुल नहीं। तो नहीं रहो। क्यों आई तुम? नहीं आती ना? अरे तलाक भिजवा देता मैं तुम्हें। अरे तो आप दे दो तलाक, मसला नहीं है, तलाक लेके चली जाऊंगी। मैं तलाक से बिल्कुल भी डर नहीं लगता ना। मैं नहीं मांग रही हूँ तलाक, तुम दे रहे हो तलाक की धमकी। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें समझ में आई? मैं ऐसा कर सकता हूँ। वाकई? तो दो तलाक। अरे दो ना, पालच गिर गया जबान पे। हाँ, भूल गए कैसे देते हैं तलाक? बोलो। अरे दो ना। तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। फजल, फजल, और क्या कर दिया तूने? ये क्या बक रहे हो तुम? ओ मेरे अल्लाह, आपके बेटे ने तलाक दे दी है मुझे, मुबारक हो आपको। फजल, ये क्या कह रही है? क्या किया है तूने? अब्बा इसी ने मजबूर किया था मुझे तलाक देने के लिए। बुलाए मेरे भाई को, घर जाना है मुझे।
तुमने तुमने अच्छा नहीं किया ये दोनों ने। अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो हमारा तो सोच लेते। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ शावेज भाई। मैं क्या करता, मुझे महनाज ने मजबूर किया था। देखो फजल, मैं जानता हूँ मेरी बहन बहुत ना समझ है और तुम हमेशा उसकी गलतियों को नजरअंदाज ही करते हो। शुक्र है, हम लोग तो डर गए थे कि कहीं सारा इल्जाम हम पे ही ना आ जाए। शावेज भाई, मैंने निभाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन महनाज मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। क्यों? उसने तुम्हें कुछ बोला? कई बार उसने मुझसे बहुत कुछ कहा, लेकिन हमेशा मैं नजरअंदाज करता रहा। क्या ऐसी बात थी तो पहले बताते ना तुम। इतने दिन उसको इस घर में क्यों रखा? मैं पहले दिन उसका हाथ पकड़ के इस घर से बाहर कर देती। किसी की इतनी मजाल है कि मुझे हाथ पकड़ के निकाले घर से? अपनी मर्जी से जा रही हूँ। जो कुछ तुम कर चुकी हो वो काफी है और मजीद तमाशे मत खड़े करो। चलो मेरे साथ। मैं तमाशा कर रही हूँ? बजाय इसके कि आप इसका गिरबान पकड़ के इससे पूछें कि आपकी बहन के साथ इसने क्या ज्यादती की है। चुप करो और साथ चलो मेरे। और ये इतना जो सूटकेस भर के तुम लेकर जा रही हो, क्या है इसमें? फजल, खोल के देखो। है ऐसे कैसे? कोई चेकिंग वेकिंग नहीं हो रही। अपने कपड़े और जेवरात लेके जा रही हूँ, आप लोगों का सामान चुरा के नहीं लेके जा रही। चेक करो। रहने दे अम्मा, चीजें इज्जत और सुकून से बढ़कर नहीं होती। और आप चले यूं बुत बन के क्यों खड़े हुए? शुक्र है जान छूटी है इन फकीरों से। और हाँ, मेरा बाकी का जितना सामान है ना वो सब भिजवा देना, ठीक है? छोड़ूंगी नहीं कोई चीज। अल्लाह हाफिज।